everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to start a new subject here, right? So class 10th का हम economics पढ़ेंगे, right? Class 10th का economics पढ़ेंगे, chapter 1 आज शुरू करेंगे development. कंप्लीट बुक हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में. आज का जो पहला लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे, राइट? डेवलपमेंट के बारे में सारे इसके पैरामीटर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट? शुरू करते हैं आज की क्लास. The idea of development or progress has always been with us, right? This is a statement जिस पे आप सारे लोग एग्री करोगे कि जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो हमेशा से हमारे साथ ही रहा है ना. डेवलपमेंट बेसिकली अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग अलग हो सकता है. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we'd like to live. हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, मतलब कैसे हम खुद को कहाँ देखते हैं आज से 10 साल बाद, हम कैसे रहेंगे, है ना. बहुत सारी चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं. तो साथ ही साथ ये डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव भी हमारे साथ ही चलता रहता है. सिमिलरली ये आइडियाज़ एक कंट्री के साथ भी एसोसिएटेड हैं कि आज से मानो 10 साल बाद हम अपनी कंट्री को कहाँ देखते हैं, कंट्री में किस तरह के डेवलपमेंट होंगे, कंट्री में क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या क्या ड्रीम्स हैं जो सही होंगे, राइट? जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारे साथ देखते हैं, सिमिलरली हम एक कंट्री के साथ भी डेवलपमेंट के आइडिया को एसोसिएट करते हैं. What are essential things that we require? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनसे हम डेवलप होंगे, क्या सबके लिए बराबर की लाइफ है, क्या इक्वालिटी होगी नहीं होगी, और हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी होगी अभी कि नहीं होगी. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. So development के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये सारे questions हमारे माइंड में होते हैं कि कंट्री कैसे डेवलप होगी, क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा, इक्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी सोसाइटी में, हम कैसे रहेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन सभी चीज़ों का आंसर करना और वो तरीके ढूंढना कि हम अपने इस गोल को कैसे अचीव कर पाएँ. दैट इज़ ऑल अ प्रोसेस जो कि डेवलपमेंट है, राइट? डेवलपमेंट इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है. व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि डेवलपमेंट बेसिकली प्रॉमिस क्या करता है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन. कि हम यहाँ पे ये समझेंगे कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए क्या मतलब रखता है. जैसे अगर डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखें तो आपकी बुक में भी एक टेबल दी हुई है ना कि डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, कि हर एक कैटेगरी जो है लोगों की, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है. जैसे सपोज लैंडलेस रूरल लेबरर है कि एक ऐसा कोई गांव में लेबर है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, राइट? उसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है एंड वो गाँव में एक लेबर है. उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसे ज़्यादा दिन का काम मिले, कुछ अच्छे पैसे मिले, राइट? कि उसके जो बच्चे हैं वो लोकल स्कूल में पढ़ पाएँ, अच्छी तरह से पढ़ पाएँ, उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड इसी तरीके से उसके एस्पिरेशंस होंगे. अगर दूसरी कैटेगरी हम देखें, सपोज कि कोई प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब से, अच्छे खासे मतलब उसके पास फार्मिंग के रिसोर्सेज है, अच्छा प्रॉस्परस है, राइट, वेल्दी है. तो उसके डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि उसकी जो है फैमिली की इनकम और बढ़े. इनकम जो है यहाँ पे कॉमन आप देखोगे कि सभी ये चाहते हैं, है ना. तो उसकी फैमिली की इनकम बढ़े, हायर सपोर्ट प्राइसेस मिले उसको अपनी फसलों के, एंड चीप लेबरर्स हायर करे वो, क्योंकि वो तो और अमीर होना चाहता है और अपने बच्चों को वो अब्रॉड भेज पाए. तो इस तरीके के गोल्स होंगे कुछ प्रॉस्परस फार्मर्स के. अब वो फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, उनके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होंगे कि मॉनसून अच्छा है ना, क्योंकि प्राइमरी वो बारिश पे डिपेंड कर रहे हैं. तो वो क्या चाहेंगे कि मॉनसून अच्छा हो इस साल, उनको बेटर इरिगेशन, कुछ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए और उनको अच्छे कुछ वेजेस मिल जाएँ. तो ये सभी वो चाहेंगे.
अगर कोई अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो क्या चाहेगा कि उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, सिक्योर्ड जॉब मिले, अच्छी उसको सैलरी मिले, राइट। सो ये उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स होंगे। एक ऐसा लड़का जो कोई रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है वो क्या चाहेगा कि उसको अच्छे, मुझे पढ़ाने के लिए अब्रॉड भेज दें मेरे मम्मी पापा, मेरे पे अच्छा इन्वेस्ट करें, एक लग्जूरियस लाइफ हो, राइट। तो ये एस्पिरेशंस होंगी। एक लड़की रिच अर्बन फैमिली से क्या चाहेगी कि उसको उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी उसके भाई को भी मिल रही है ना, और उसका भाई भी उसके घर के जो काम है उसमें हेल्प करे और वो भी अपनी स्टडीज़ को अब्रॉड परस्यू कर सके। अगर कोई आदिवासी है, मान लो सपोज नर्मदा वैली से, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर मान लो जैसे रिहैबिलिटेशन हो जाता है, उनसे उनकी ज़मीनें छिन जाती हैं, तो उसके बदले में उनको पैसे अच्छे मिले, है ना, तो वेजेस अच्छी मिले और बेटर कुछ उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट, लोकल स्कूल्स हों। तो ये सभी एस्पिरेशंस जो हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी एस्पिरेशंस जो हैं अलग अलग है, ऐसा नहीं है। आप अगर सोचो कि आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, और आपका फ्रेंड है उसका कुछ अलग होगा, तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। सो ये हमने सिचुएशंस देखी कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्या है, अलग अलग लोगों के लिए क्या मीनिंग रखती है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग, हर एक को अलग चीज़ चाहिए। एक रिच अर्बन लड़की को अलग चीज़ चाहिए, लड़के को अलग चीज़ चाहिए, कोई रूरल लैंडलेस लेबरर उसको अलग चाहिए, प्रॉस्परस फार्मर को अलग चाहिए। तो सभी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो वैरी करते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो जो आपको चाहिए वो किसी दूसरे को नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं कभी कभी। जैसे मान लो हमने आदिवासी, सपोज नर्मदा वैली की बात करें, तो वहाँ से सपोज कि लैंड रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वहाँ से ज़मीन ले रही है सरकार। अब उसके बदले में जो आदिवासी है उनको तो वहाँ से निकाला जा रहा है, रिहैबिलिटेट किया जाएगा, तो उनसे उनकी ज़मीन छिन गई है ना। अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके लिए उनका घर, उनकी ज़मीन वहाँ से छिन गई। लेकिन अगर आप जो वहाँ जो मान लो सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, तो बाकी लोगों के लिए आप देखो तो अरे वाह, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, दोनों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट। A girl expects as much freedom as opportunity as a brother, कि एक लड़की चाहेगी कि उसको भी अपने भाई के जितनी ही जो है अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी पढ़ने के लिए अब्रॉड जा सके, उसको भी उतनी ही फ्रीडम मिले घर में। हाँ, ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके भाई को ये अच्छा नहीं लग सकता, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है। सो एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है, दूसरे के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वॉन्ट मोर डैम्स। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करने के लिए सपोज इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा डैम बनाएं, लेकिन इससे क्या है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एनवायरमेंटलिस्ट कहेंगे कि नहीं, ये आप एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस। और साथ ही साथ अगर आप डैम बनाओगे वहाँ पे, तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनसे उनकी घर ज़मीन छिन जाएगी। तो ये फिर से क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है कि उनके लिए उनका ज़मीन और घर छिन गया, लेकिन बाकियों के लिए क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। सो दिस इज अगेन अ कॉन्फ्लिक्टिंग इशू। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So वो क्या है, resent कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा अगेंस्ट में हो सकते हैं। So two things are quite clear, दो चीज़ें यहाँ पे quite जो हैं वो क्लियर हैं। पहली ये कि जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल है वो आपके लिए भी हो। सो हर एक के लिए जो है डेवलपमेंटल गोल्स कैन वेरी, सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। दूसरी चीज़ ये कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे हमने नर्मदा वैली आदिवासी की बात करी कि वहाँ से उसको निकाल दिया गया, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो डेवलपमेंट हो गया,
डैम्स बनाने हैं तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको निकाल दिया, एंड वहाँ पे डैम बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है, कुछ के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, राइट। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सो ये आइडिया है कि हर एक का जो है डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। अच्छा, एक चीज़ हमने जो सभी के डेवलपमेंटल गोल्स में कॉमन देखी वो ये थी कि उनको वेजेस जो है वो नॉर्मल, मतलब वेजेस की वहाँ पे बात करी कि इनकम जो है ठीक ठाक हो। सो व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। कि लोग क्या चाहते हैं कि हमें अच्छी मान लो जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी हो, जो हम खेती करके अपना अनाज जो बेच रहे हैं उसके अच्छे पैसे मिल जाए, है ना, एमएसपी अच्छी मिल जाए, या फिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अच्छे पैसे मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे पैसे का, इनकम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो दे वांट मोर इनकम, कि सभी में ये चीज़ कॉमन थी कि उनको इनकम जो है वो ज़्यादा चाहिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, right? Freedom, security and respect of others. तो इनकम तो उनको चाहिए ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए भी वो चाहते हैं कि हमें ये भी मिले। क्या मिले? इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे हमने मान लो रूरल लैंडलेस लेबर के केस में देखा, वो चाहता है कि मेरे साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो गांव में। तो इनकम तो चाहता है, साथ में इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहता है कि मेरे बच्चे हैं वो भी स्कूल में पढ़ सकें, हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे। जैसे जो रिच अर्बन लड़की है वो फ्रीडम चाहती है कि हम, मुझे भी उतनी फ्रीडम मिले जितनी मेरे भाई को है। सिक्योरिटी, एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ चाहता है कि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हो, राइट। और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कि हमें बाकियों से भी रिस्पेक्ट मिले। सो ये कुछ और चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं इनकम के साथ साथ। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते ना, सब यही सोचेंगे कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। In fact, in some cases these may be even more important than income. कुछ केसेस में ये गोल्स जो हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिक्योरिटी हो, फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, ये सभी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं कुछ केसेस में। बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, कि सिर्फ मटीरियल गोल, सिर्फ पैसा ही नहीं है जो आपको जीने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसे ही चाहिए, आपको बहुत सारी और चीज़ें भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपको आप ये भी नहीं चाहोगे कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम के साथ साथ आपको चाहिए फॉर डे टू डे सर्वाइवल। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर, कि पैसा एक फैक्टर है, मनी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। लेकिन सिर्फ मनी ही नहीं है एक ऐसा फैक्टर जिस पे टोटली डिपेंड करती है। मनी इज जस्ट वन फैक्टर, राइट, इट इज जस्ट वन फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट, कि सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि यही एक फैक्टर है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स, राइट, कि हमारी जो लाइफ है वो नॉन मटीरियल चीज़ों पे भी डिपेंड करती है ना। कि आप मान लो आपके पास बहुत पैसे पर आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि यू विल बी अलोन, लोनली हो जाओगे आप, कि आपके पास पैसे तो हैं बट नॉन मटीरियल चीज़ों में आपके पास कुछ नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको कोई फ्रीडम नहीं है। तो आप सोचोगे ना कि ऐसी लाइफ भी क्या लाइफ है कि सिर्फ पैसा है बाकी कुछ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अ, मतलब ये पूरी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, मटीरियल एज वेल एज नॉन मटीरियल। Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. These are often ignored. कि similarly कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो easily measure नहीं की जा सकती लेकिन ये बहुत important है हमारी लाइफ के लिए, इनको हम इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे मान लो आपके जो फ्रेंड्स हैं, राइट, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आप ऑफन उनको इग्नोर कर देते हो। सोचो अगर आपका कोई भी फ्रेंड ना हो तो लाइफ जो है उस केस में थोड़ी मोनोटोनस, बोरिंग, आप अकेले हो जाओगे, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डी वैल्यू कर देते हैं बट दीज मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जॉब मिलती है कहीं बहुत दूर जगह पे, आपको कोई जॉब मिली है काफ़ी
दूर जगह पे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे। घर से बहुत दूर है जॉब, राइट, बहुत फार ऑफ प्लेस है, इनकम तो आप देखोगे कि इतने पैसे में मेरा गुजारा होगा कि नहीं होगा, और इतनी दूर जगह है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी कि नहीं होंगी मेरी फैमिली के लिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी होगी, लोग कैसे होंगे वहाँ पे, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ना कि मान लो बहुत दूर कहीं जाना है तो आप सोचोगे कि घर कैसे आ पाऊँगा, मेरी फैमिली वहाँ पे अच्छे से अगर मैं लेके जाऊँ तो रह पाएंगे कि नहीं, एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। So in another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. वहीं पे अगर आपको मान लो वहीं जॉब मिल रही है, थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सिक्योर्ड जॉब है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, तो आप प्रोबेबली उसको ही ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट। सो इसमें इनकम एक फैक्टर था, आपने और बहुत सारी चीज़ें जो है उस जॉब के बारे में सोची एंड देन ही आप डिसीजन लोगे उस बात पे। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave time for your family. आप ये भी देखोगे ना कि मान लो चलो जो दूर जॉब है उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ जो जॉब है उसमें पैसे कम है लेकिन बाकी चीज़ें ठीक है, तो मैं ये कम पैसे वाली जॉब कर लूँगा। This will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mix of goals. इसी तरह डेवलपमेंट के लिए लोग क्या है, सिर्फ एक गोल को नहीं देखते, सिर्फ एक इनकम के गोल को नहीं देखते, मिक्स देखते हैं सारे गोल्स को कि जॉब सिक्योरिटी कैसी होगी, फ्रीडम है कि नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है कि नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, इनकम कैसा है, सो बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। सो एक मिक्स हो जाता है यहाँ पे गोल्स का फॉर द प्रोसेस ऑफ development, right? It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. ऐसा होता है, आप जनरली देखते हो ना कि जो वर्किंग वुमेन जो बाहर काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, तो अगर वो सोसाइटी में ऐसा पिक्चर है तो वहाँ पे उनकी डिग्निटी एनहेंस होती है कि हाँ शी इज़ अ वर्किंग वुमेन। However, it is also the case that if there is respect for women, then there would be more sharing of housework and a greater acceptance of working women outside. हालांकि वहीं पे कॉन्ट्रास्टिंग ये बात भी सच है कि अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी वुमेन के लिए सोसाइटी में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और ज़्यादा शेयरिंग भी होगा काम का, और वहाँ उस सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी होगा कि वुमेन जो है काम कर सकते हैं आउटसाइड। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs. अगर environment जो है आपके आसपास safe है, secure है, तो उस केस में women जो है encourage होंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा jobs ले सकें, बाहर की कोई business run कर सकें and कोई बाहर जो है job ले सकें। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, डेवलपमेंट के बेसिक एस्पेक्ट्स देख लिए, मटेरियल नॉन मटेरियल क्या होता है, ये सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट का। अभी तक हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि मेरे डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, आपके क्या होंगे, सोसाइटी के कैसे होंगे, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कि नेशन का डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। सो इफ एज वी हैव सीन अबव individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसे इंडिविजुअल लेवल पे जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना, सबकी जो है हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो और आप क्या चाहते हो कि नेशन का डेवलपमेंट कैसा हो, तो हमारी सोच में भी यहाँ पे डिफरेंस होगा कि मेरे हिसाब से नेशन का डेवलपमेंट क्या है, आपके हिसाब से नेशन के डेवलपमेंट का क्या मतलब है। सो दोनों यहाँ पे ओपिनियंस भी जो है डिफरेंट होंगे। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. So अलग अलग लोगों की conflicting notion हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेके, राइट। जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मान लो आप पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा हेल्थ दो। आप कहोगे कि मेरे लिए डेवलपमेंट है कि बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। कोई थर्ड पर्सन कहे कि मेरे लिए डेवलपमेंट है कि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल मतलब टॉप पे हो। सो ये क्या है, अलग अलग लोगों के लिए नेशन का डेवलपमेंट का जो गोल है वो भी डिफर करता है और ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, राइट। सो इंडिविजुअल भी डिफर कर सकता है, नेशन के लिए भी डिफर कर सकता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको हम कंपेयर कैसे करें। तो क्या ऐसे क्राइटेरियाज होने चाहिए कि जिससे हम अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग नेशंस को कंपेयर कर सकें। जैसे कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। हम कहते हैं ना कि जैसे यूएस को कहते हैं कि वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, फिर कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जब हमने बात करी कि हर एक के लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, इवन नेशन का डेवलपमेंट जो है उसका नोशन भी डिफर करता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड है और कुछ अंडर डेवलप्ड है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स करके रखे हैं कि जिनके बेसिस पे हम सारी कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकें। वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उन सभी को हम कंपेयर कर सकें एंड उसके बाद हम कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एंड ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ development. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. अब अगर कंट्रीज़ को कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री नहीं डेवलप्ड है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, इनकम का एट्रीब्यूट है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है यहाँ पे, इनकम का, कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के आधार पे कंट्रीज़ को क्लासीफाई करना कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है एंड कौन सी नॉन डेवलप्ड कंट्रीज है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा हुआ, इनकम, राइट। दिस यू हैव टू रिमेंबर। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। अब जिसकी इनकम ज़्यादा है, राइट, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड होगी एंड जिसकी इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड, राइट। सो इंक्रीज्ड इनकम मीन्स डेवलप्ड, कम इनकम मतलब लेस डेवलप्ड कंट्री, राइट। सो इनकम यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इनकम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है एंड कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है। This is based on the understanding that more income means more of the all things that humans need. ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए, आपके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, मतलब कि आप ज़्यादा डेवलप्ड हो। सो बेसिकली ये नोशन है इसके पीछे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। सो डेवलपमेंट, जब हम नेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट गोल कौन सा हमने सेट किया, इनकम। इनकम के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कंट्रीज डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। अब बात करते हैं कि कंट्री की इनकम क्या है। अभी तक हमने बात की ना कि इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी डेवलप्ड है, नहीं डेवलप्ड है, लेकिन ये इनकम क्या है, एक कंट्री की इनकम क्या है। आप मान लो कि आप जैसे घर पे देखते हो कि जो सैलरीड पर्सन है उनकी मंथली सैलरी आ रही है, राइट, तो वो तो एक पर्सन की सैलरी होगी। अब पूरे नेशन की क्या इनकम है, पूरे कंट्री की क्या इनकम होगी। इनकम कंट्री की जो है दैट इज टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सपोज इंडिया है, ठीक है, इंडिया की टोटल इनकम क्या होगी, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, इंडिया की टोटल इनकम होगी टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, उन सभी की इनकम मिला के इंडिया की टोटल इनकम हो जाएगी, राइट। सो ये हमें एक फिगर देगा टोटल इनकम का। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम को हम नहीं कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। सपोज इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें
और सपोज नेपाल की देखें या फिर श्रीलंका की देखें तो इंडिया साइज़ में भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, नेपाल हमारे सपोज एक स्टेट के बराबर है, पॉपुलेशन भी कम है। तो यहाँ पे सारे लोगों की टोटल इनकम और यहाँ पे सारे लोगों की टोटल इनकम, तो ये क्या है, डिफरेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे। एक इक्वल कंपैरिजन नहीं हुआ ये, कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम हम कंपेयर नहीं करते हैं कंट्रीज़ को, राइट, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं। सो टोटल इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है। कंट्रीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन अलग अलग है, इसलिए हम टोटल इनकम को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि एवरेज इनकम क्या थी। इंडिया की जैसे टोटल पॉपुलेशन देखो, टोटल इनकम देखो, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं श्रीलंका या बांग्लादेश या म्यांमार के साथ, है ना। सो ये हमें करेक्ट फिगर नहीं देगा। और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि एवरेज इनकम क्या थी, इसलिए टोटल इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है, राइट। सो हम कंपेयर किस पे करते हैं फिर, अगर हमने बोला कि टोटल इनकम क्राइटेरिया नहीं है तो फिर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है एवरेज इनकम। ये आपको याद रखना है, एवरेज इनकम वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। अब ये एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम को देखते हैं। एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एवरेज इनकम का, एंड इसी के बेसिस पे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। टोटल इनकम जो कंट्री की है डिवाइड करेंगे उसको टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एवरेज इनकम मिलता है, और इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म आया है वो है पर कैपिटा इनकम का, राइट। और ये पर कैपिटा इनकम ही वो इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। क्या है पर कैपिटा इनकम, कि एक कंट्री की टोटल इनकम क्या है एंड एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन क्या है, अगर हम डिवाइड कर देंगे उसको तो हमें एवरेज इनकम मिलेगी, और इसी एवरेज इनकम को हमने बोला पर कैपिटा इनकम। और यही वो इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, और फिर क्लासीफाई करते हैं उसको कि वो डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हर साल वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि कंट्रीज़ को क्लासीफाई कैसे किया जाए। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है कि वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,000 पर एनम है, पर एनम की बात कर रहे हैं, और या फिर उससे ज़्यादा है, उनको हमने हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज़ बोला। कितनी, $49,300 की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा है तो वो रिच है। ये हम वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। और वो कंट्रीज़, ये हम पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, हमने अभी बात की ना कि हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो ये हम पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं। और वो कंट्रीज़ जिनकी इनकम $2,500 या फिर उससे कम है, उनको लो इनकम कंट्रीज़ बोला गया। सो ये वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन है, एक कॉमन जो पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करता है कि अगर ये है तो फिर रिच कंट्रीज़, 2500 या फिर उससे कम है तो लो इनकम कंट्रीज़। इंडिया जो है मिडिल में लाई करता है, राइट। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम 2019 में कुछ $6,700 पर एनम थी। सो इसलिए इट फॉल्स इन लो मिडिल इनकम। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो रिच कंट्रीज़ हैं जिनके हमने इनकम पर कैपिटा इनकम देखी, तो वो सारी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम है अच्छी है, तो वो रिच कंट्रीज़ हैं, उन्हीं को हमने बोला गया कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं,
राइट। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि रिच कंट्रीज कौन सी है एंड लो इनकम वाली कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, राइट। ये क्लासिफिकेशन है। सो ये जो सारी रिच कंट्रीज हैं ये सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक डेवलपमेंट के बेसिक पढ़ लिए कि हर एक के लिए गोल्स अलग हो सकते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है नेशनल डेवलपमेंट को, पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। सो ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है चैप्टर पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और आगे का चैप्टर जो है हम उसमें फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास।